नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात होगी पाक इंडिया वॉर के हवाले से। हमारे साथ हामिद अल मशरिकी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हामिद साहब, ये अस्करी इखलाकी सफारती फतह मुबारक हो सबसे पहले तो। और पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत और दहशत गर्द मोदी की शिकस्त को आप कैसे देखते हैं? जी नाज़िया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत मुबारक हो। पिछले 2 दिन से हम खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने अज़ली दुश्मन को और भारत के मकरू चेहरे को उसका असल चेहरा दिखा दिया। और बात ये कि वो भारत जो अपनी ताकत पर बहुत नाज़ रखता था, जो ये समझता था कि शायद वो पाकिस्तान को कभी भी एक तरनवाला की तरह खा जाएगा और पाकिस्तान उसके लिए कोई मज़ाहमत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने भारत के और भारत के साथियों के तमाम जो दावे थे, तमाम जो ख़यालात थे, तमाम जो कैलकुलेशंस थी, वो झूठी साबित कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और उसके साथ-साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स, पाकिस्तान की बहरिया, जिसने कभी भी पाकिस्तान की अवाम को मायूस नहीं किया, जिसने हमें सुकून की नींद हमेशा सोने दिया। और पाकिस्तान के वो शाहीन जिन्होंने जाके दिल्ली से लेकर पठानकोट और हर जगह भारत के हर मुकाम पर जहां-जहां उनको टारगेट नजर आया, उन्होंने भरपूर कार्रवाई की और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज दुनिया ये बात जान गई है कि पाकिस्तान जो है वो रवायती जंग में भी भारत के मुकाबले में बहुत सुपीरियर है। गो कि भारत हमसे 8 गुना बड़ा दुश्मन है। लेकिन जहां जज्बा ईमानी हो, जहाँ पर बात मुल्क की सलामती की हो और जहाँ के फौजी जो हैं या जो सिपाही हैं, जो शाहीन हैं, जो बहरिया के हैं, वो सब अपने आप को शहादत के लिए हर लम्हा पेश करने को तैयार हों। उनको शिकस्त देना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित किया। और मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ मोदी के लिए एक सबक है कि वो मोदी जो समझता था कि वो पाकिस्तान को दबाव में ले आएगा अपने झूठे बयानिए से और फिर उसके बाद अपनी झूठी कहानियों से, तो आज सब झूठा और गलत साबित हुआ है। और उसके अंदर मोदी और उसके साथियों की, चाहे वो इसराइल हो या जो भी छुपे हुए साथी हो, सबकी शिकस्त है। और खुसूसी तौर पर फिर उसके मीडिया ने जिस अंदाज में हाइप क्रिएट की, जिस अंदाज में जंग का हिजान पैदा किया, उस सारे झूठे बयानिए को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने मिलकर जमी बोस कर दी है। अच्छा जी, बताइएगा कि हामिद साहब, आलमी मीडिया से आपका ताल्लुक है, क्या कह रहे हैं ये आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से? देखिए, जितना भी आलमी मीडिया है वो पहले तो वक़्त हैरत में था कि किस खूबसूरती से, किस अंदाज से दुनिया की तमाम जो जंगी टेक्निक या जंगी डॉक्ट्राइन्स होती हैं, पाकिस्तान ने उनको फेल साबित कर दिया है अपने जज्बा ईमानी और प्रोफेशनलिज्म के आगे। पाकिस्तान के बारे में दुनिया के तमाम बड़े-बड़े अखबारात देख लें, द न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, आप ब्रिटानिया का गार्डियन देख लें, उसके बाद अल जज़ीरा देख लें, दुनिया के बड़े-बड़े अखबारात और मीडिया हाउसेस देख लें, सब ने पाकिस्तान की एयरफोर्स के गुण गाए हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी को माना है। और वहीं पर भारत की शिकस्त फाश को बड़ा वाज़ेह किया है, भारत के खौफ को, भारत के तमाम डिफेंस सिस्टम की बदतरीन फेलियर और शिकस्त को। और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने ना सिर्फ जंगी महाज पर, फिर उसके बाद आईटी और साइबर वॉर के महाज पर जिस तरह 300 के करीब इंडिया की अहम वेबसाइटें हैक करके उस पर पाकिस्तानी झंडा और कलमा लहरा दिया, उसके बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान ने उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम, ग्रिड सिस्टम 70% इंडिया को अंधेरे में डुबो दिया, इस सब को बहरहाल पूरी दुनिया के मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया है और इसको इंडिया के लिए एक सबक करार दिया है। इसको बाकी दुनिया के लिए एक अलार्म करार दिया है कि पाकिस्तान को कोई भी ताकत ये ना समझे कि पाकिस्तान को ज़ेरे निगी कर लेगी, पाकिस्तान पे अपना कब्जा कर लेगी, पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेगी। यहाँ बात आएगी अपनी सालमियत की, पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जी यही वो बिल्कुल ठीक। पैगाम है। अच्छा, बताइएगा कि भारत ये कहता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया, क्या सीज़ फायर भारत का कोई डबल गेम है?
डेफ़िनेटली देखिए, वो मक्कार दुश्मन है, वो मुँह बगल में छुरी और मुँह में राम, राम वाला दुश्मन है। वो ऐसा दुश्मन है जिसका कोई किरदार नहीं है, ऐसा दुश्मन है जो मुस्लिम दुश्मनी से भरा पड़ा है और सफ़ाकियत और बर्बरियत उसके अंदर है, चालाकी और मक्कारी उसके अंदर है। मैंने क एक जगह और भी कहा कि ये जो सीज़फायर है, ये हो सकता है इंडिया इसको अपना अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, दोबारा से अपने आप को लाइन अप करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि वजह ये है कि उसको मार बहुत बुरी पड़ी है, उसको अपने ज़ख्म चाटने पड़ रहे हैं। उसको ये नज़र आ रहा है कि वो अब दुनिया में ज़लील और रुसवा हो गया है। इसलिए हो सकता है कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में भारत कोई बहाना करके उस सीज़ फायर को ख़त्म करे और पाकिस्तान पे दोबारा से हमला करे या जंग मुसल्लत करे। लेकिन उसको फिर वही वार्निंग है कि तुम जितनी बार हम पे जंग मुसल्लत करोगे, हम उतनी बार तुम्हें बदतरीन शिकस्त से दो-चार करेंगे, अपने जज़्बा ईमानी, हुब्बुल वतनी और अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म से, इंशाअल्लाह। ये वो पैगाम है जो उस मक्कार भारत को है, जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस सीज़ फायर को आर्ज़ी तौर पर भी कर सकता है। क्योंकि ये ना इसराइल का पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। मोदी और नेतन्याहू एक जैसी शख्सियत हैं। वो गज़ा में हमास के खिलाफ सीज़ फायर करता है, फिर बमबारी करता है, फिर सीज़ फायर करता है, फिर बमबारी करता है। इनका ख़्याल है कि पहले भी मोदी का ख़्याल था कि शायद पाकिस्तान को इस तरह से वो इस्तेमाल करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जारहियत करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं, पाकिस्तान के पास एक सॉवरेन रियासत है। पाकिस्तान किसी तरह भी किसी भी मुल्क को अपने आप पर चढ़ाई नहीं करने देगा। अच्छा बताइएगा कि भारतीय फौजी अफसरान की कल प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। देखिए, भारतीय फ़ौज हो, भारतीय हुकूमत हो, भारतीय सियासतदान हो, भारतीय मीडिया हो, ये सब झूठे बॉलीवुड स्टाइल फ़ॉल्स फ्लैग बयानिए के अंदर ज़िंदा रहते हैं, ख़याली दुनिया में रहते हैं। इनका ख़्याल है कि ये अपनी आवाम को भी और दुनिया को भी सिर्फ़ कहानियाँ सुनाकर, बातें बनाकर बेवकूफ़ बना सकेंगे। जबकि उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एतराफ़ किया कि हम ये नहीं बता सकते कितने राफ़ेल गिरे हैं, मगर गिरे हैं। उसी में बहरिया वाले ने कहा हम ये नहीं बता सकते हम आगे गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन हम अपने मकसद हासिल करते रहे हैं। उसी में बर्री फ़ौज वाले ने कहा जी हम ये नहीं बता सकते हम आगे गए हैं। यानी मुकम्मल तौर पर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एम्बिग्विटी के साथ दावे करना जो है, वो आज की दुनिया में सॉरी आज की दुनिया में बाकी दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बाकी दुनिया ये समझती है कि बातें करने से, कहानियाँ सुनाने से आज आपको ये दुनिया नहीं मानेगी, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप कुछ नहीं दिखा सके, लिहाज़ा आपको अपनी शिकस्त माननी पड़ेगी। आपको वो पंजाबी में कहते हैं कि 100 जूते भी खाए हैं और 100 प्याज़ भी खाए हैं। वो ये बड़ी क्लियर बात है। उनका जो स्टेटमेंट था, उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, वही एक हारे हुए फ़ौजी की बॉडी लैंग्वेज थी। वही एक शिकस्त ख़ोर्दा, ज़ख्मी जो है वो गीदड़ की बॉडी लैंग्वेज थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनको बड़ी बुरी मार पड़ी है पाकिस्तान से। अच्छा ये एक चीज़ और भी कि देखें तो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता है झूठ को, और झूठ इतना ज़्यादा भारतीय मीडिया ने बोला, इतना ज़्यादा बोला कि अब दुनिया भर में जो मीडिया है वो उनके खिलाफ ही जा रहा है कि इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और वहाँ तक ये एक चीज़ कही जा रही है कि इनका बॉलीवुड अंदाज और बॉलीवुड स्टाइल जो है वो झूठ को लेकर आगे चल रहा है। इस तरह तो भारत की जो आवाम है, आपको क्या लगता है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि जब वो बाहर के मुल्क जाएंगे कहीं पर भी वो जॉब की भी तलाश करेंगे या जॉब के लिए भी जाएंगे तो सबसे पहले लोग उन पर यही उंगलियां उठाएंगे कि आपका मीडिया तो झूठ बोलता है, क्योंकि मीडिया रिप्रेजेंट करता है आपके अपने मुल्क को। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, देखिए नाज़िर बात ये है कि इतनी झूठी कहानियाँ गढ़ी गईं कि उसके बाद आपको बता दूँ कि एक पूरी दुनिया के जो मीडिया हाउसेज़ हैं, पूरी दुनिया के जो रिसर्च सेंटर हैं, वो एक बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इंडिया के मीडिया की तरफ से आई हुई कोई भी रिपोर्ट या कोई भी रिसर्च ऑथेंटिक ना मानी जाए, उसको सच्ची ना मानी जाए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी यानी साख ख़त्म हो गई है। और इस वजह से आज सूरत-ए-हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी रिपोर्ट
इंडिया का मीडिया का हवाला देकर नहीं चलाई जाती है कि उनको पता है कि ना तो लोग इस पे एतबार करेंगे, ना ही ये हकीकत पर मबनी हो सकती है। इसका नुकसान ये होता है कि खुद इंडियन मीडिया अपनी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी खो चुका है कि खुद इंडियन अवाम के अंदर भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। जो थोड़े बहुत लोग जो दुनिया बाकी का मीडिया देखते हैं या इन टच रखते हैं, वो खुद इंडिया के खिलाफ अब बात कर रहे हैं कि जी इंडिया का मीडिया जो है वो उनकी आवाम को बॉलीवुड से और अपनी गोडी मीडिया यानी मोदी की तारीफों के अलावा कुछ नहीं दिखाता। ये कोई आज 21वीं सदी है, आज कोई 19वीं 20वीं सदी नहीं कि आप आवाम को बेवकूफ बना लेंगे अपने रियासत के या जबर के बयानिए से। आज आप हिटलर की तरह सारी बातें नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर मैसेज था। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में शामिल हुए। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।